अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरह की खबरें लेकर आऊँ सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो जो कहते हैं ये लोग मान लेते हैं, वो जो बात करते हैं ये समझते हैं कि सच है। इसी तरह होगा, क्योंकि जब आप किसी अपने मनपसंद बंदे को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तो उसकी हर बात आपको अच्छी लग रही होती है, चाहे वो ठीक हो या ना हो। इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मेरे सामने आती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने भी लेकर आऊं और आप लोगों को बताऊं कि अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपको ये नुकसान होगा, और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। बहरहाल, जिस तरह से इमरान अशरफ की एक्स वाइफ किरण इशफाक को किसी ने कमेंट किया और कहा कि मेरा जो हस्बैंड है वो अपनी माँ से इतना ज़्यादा प्यार करता है, हर वक्त वो कहती है कि मेरा भी बहुत ख्याल रखता है, मेरी हर ज़रूरत पूरी करता है। उन्होंने कमेंट में लिखा कि मेरी हर ज़रूरत पूरी करता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो अपनी माँ के साथ चिपका रहता है, माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो किरण इशफाक ने उस कमेंट के जवाब में लिखा कि जो लोग, जो मर्द मामाज बॉयज़ होते हैं, मतलब अपनी माँ के साथ चिपके रहते हैं, माँ की मानते रहते हैं, माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो अच्छे शौहर भी हों तब भी वो अपना घर कभी नहीं बसा सकते, मतलब वो उनका घर टूट कर ही रहता है। अब ज़रा सोचने की बात यह है कि जिस लड़की ने ये कमेंट किया है उसने ये भी लिखा कि मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर बात भी मानते हैं, लेकिन माँ के साथ चिपका रहता है। तो शायद उनको ये बात, पहले मैं आपको बता दूं, उनको शायद ये पता नहीं है कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है। मर्द के ऊपर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है, और बीवी के ऊपर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। आपको शायद ये बात नहीं पता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में, कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है, ठीक है, और उसके बाद बीवी पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। बहरहाल, इसमें मेरी कोई गलती कोताही हो तो जो आलिम हैं, जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, वो करेक्ट कर सकते हैं। बाकी जिनको नहीं पता, जो फेमिनिस्ट हैं, वो अपनी करेक्शन ना करें। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि देखें, माँ जो होती है वो सारी ज़िंदगी अपने बेटे को इसलिए नहीं पालती कि जब उसकी शादी हो जाए, शादी से पहले जो बेटा अपनी माँ से चिपका रहता था, ख्याल रखता था अपनी माँ का, वो शादी के बाद अपनी माँ के साथ लाड ही ना करे, प्यार ही ना करे, इससे जेलस होकर वो कहे कि भाई माँ के साथ चिपका रहता है। तो इसका वो मशवरा भी किससे ले रहे हैं? किरण इशफाक से। आपको पता है कि इमरान अशरफ के बारे में ये बात मशहूर है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, और जो उनकी बहनें सामने आकर, एक बहन सामने आई थी ना, उन्होंने कहा था कि इमरान अशरफ को हमने यहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़ी मन्नतें मांगी, बड़ी मुरादें, लेकिन आज इमरान अशरफ से मिलने के लिए हम तरस कर रह जाते हैं कि वो हमारा भाई है, वो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया क्या इमरान अशरफ अपनी माँ से प्यार करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, माँ को तो उन्होंने साथ ही रखा हुआ है, माँ से वो बहुत प्यार करते हैं, माँ का बहुत एहतराम करते हैं। आपको ये बात समझ आ रही है कि ये कमेंट क्यों था और इस पर ये डिस्कशन क्यों थी, ये बात क्यों थी? ये सब कुछ इसीलिए था ताकि लोगों को पता चल सके कि इमरान अशरफ भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, अपनी माँ में घुसा रहता था, माँ से चिपका रहता था। देखें, बात याद रखें, जो अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है और उसकी माँ उसकी अच्छी तरबियत करती है, उसको अच्छा समझाती है, जिस तरह से इस लड़की ने कहा कि वो मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे गुस्सा आता है जब वो अपनी माँ के साथ चिपके रहते हैं, तो उसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि जो मर्द अपनी माँ से चिपके रहते हैं ना, मामाज बॉयज़ होते हैं, वो अपने घर कभी नहीं बसा सकते। बहरहाल, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो औरतें होंगी, जिनके शौहर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो अपनी माँ का भी बहुत एहतराम करते होंगे, अपनी सास का भी बहुत एहतराम करते होंगे, ससुर का भी बहुत एहतराम करते होंगे। आप लोग मुझे बताएं, क्या ये सच है? आप लोगों को लगता है कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बेटों के घर नहीं बसने देती, लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो अपनी बेटियों के भी घर नहीं बसने देती। जो बेटियां अब हर बात उठाकर अपने ससुराल की मैके में बताती हैं, आज मेरे साथ ये हो गया, आज वो हो गया, यकीन जाने वो घर कभी नहीं बसते। क्या ये सब कुछ आपके भाई के साथ हो, क्या ये सब कुछ आपके बेटे के साथ हो, तो वो ठीक करेगा? अगर वो किसी की बेटी के साथ ये सब कुछ कर रहा हो, ये सब कुछ आपके घर में हो रहा हो कि आपकी भाभी जो है वो ये सारे काम कर रही हो, तो आपको अच्छा लगेगा? आपका भाई
अगर अपनी माँ का ख्याल ना रखता हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहरहाल ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर ने रमजान में बिंदी लगाकर होली के मौके पर अपने इंडियंस फैंस को खुश करने की कोशिश की है। अब इंडिया में ही रहने वाले बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जिनको ये बात बहुत बुरी लगी है, उनका ये कहना था कि इंडिया में काम करने के लिए, बॉलीवुड में काम लेने के लिए हानिया आमिर इंडियंस को बहुत खुश करने की कोशिश करती रहती हैं। कभी वो क्या कर रही होती हैं, कभी वो क्या कर रही होती हैं, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे ऐसे मुसलमान जिनको, कुछ लोगों को तो अच्छा लगा कि हानिया आमिर बहुत पॉजिटिव है, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हिंदू है, हिंदू का त्यौहार है या मुस्लिम का त्यौहार है, वो सब कुछ मनाती हैं। और ये वो लोग हैं जिनको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता अपने मज़हब के हवाले से या फिर किसी और के मज़हब के हवाले से। लेकिन कुछ लोगों को जो इंडिया में रहते हैं, जो बहुत सारे मुसलमान वहाँ पर हमारे रहते हैं, भाई रहते हैं, उन लोगों को बहुत बुरा लगा। उनको ऐसा लगा कि हानिया आमिर बॉलीवुड में काम हासिल करने के लिए रमज़ान में बिंदी लगाकर अपने इंडियंस फैन को खुश करने की कोशिश करी, और इसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि उनको बॉलीवुड में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, बड़ी फिल्म मिल जाए। जिस तरह से कभी वो बादशाह के साथ, कभी वो कौन सा सिंगर है यार, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ना, काफ़ी दिन हो गया आपने कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखा। हाँ, आप लिखिए ना ज़रा। वो एक और सिंगर है जिन्होंने इनको स्टेज पर बुलाकर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया था, उनका नाम लिखें। कभी वो उनके साथ इंग्लैंड में टाइम स्पेंड कर रही होती है, वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट कर रही होती है। कभी वो बादशाह के साथ दुबई में टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद होने के बावजूद भी, लेकिन वो सब कुछ कर रही होती है और कहती हैं कि दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो अपना काम करना है, मुझे जिस तरह से जीना है वैसे मैं जीऊँगी। किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो अपनी तकलीफ़ अपने पास रखे। बहरहाल हानिया आमिर के हवाले से जब उन्होंने ये सब कुछ किया तो बहुत सारे लोगों ने कुछ माजी की भी चीजें सामने लाई। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा, दीपक परवानी जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डिजाइनर है, इंटरनेशनल लेवल के डिजाइनर है, इनका नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि दुनिया भर में गूंजता है। लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इनके बनाए हुए कपड़ों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये हिंदू है। इन्होंने अपने घर में इसी तरह से होली पर एक फंक्शन रखा था, दिवाली पर फंक्शन रखा था, तो उसमें शिरकत करने के लिए गई थी सनम सईद, शहरयार मुनव्वर, सोनिया हुसैन और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर गई थी। तो जब ये वहाँ पर गई तो लोगों ने जब इन चीज़ों को देखा, तस्वीरों को देखा, तो लोगों को बड़ा दुख हुआ कि यार ये हमारी सेलिब्रिटीज़ ये सब कुछ क्यों करने लगी हैं, जबकि ये जानती हैं, ये मानती हैं कि इस्लाम में इन चीज़ों की ममानत है। देखिए, किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहना चाहिए। मेरे बहुत सारे देखने वाले हिंदू हैं, मैंने कभी भी ये बात नहीं की उनके मज़हब के हवाले से या फिर उन पर तनकीद नहीं की, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर समझता हूँ, हक समझता हूँ कि देखिए हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में इन चीज़ों की ममानत है। इन चीज़ों की ममानत है कि आप किसी के और त्यौहार पर उसको मुबारकबाद दें या फिर उसमें शामिल हो, आप उनके त्यौहार में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। देखिए, अगर वो अपनी होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, आप उनको तंग ना करें, उनको अपने त्यौहार मनाने दें, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, दुनिया भर में कहीं भी रहते हैं, उनको हक है, उनको हक हासिल है वो अपने त्यौहार मनाएं। लेकिन इस्लाम में इन चीज़ों की ममानत है। देखें, जो बहुत सारे हिंदू मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये बात समझाना चाहता हूँ। देखें, कभी कोई नहीं चाहेगा जब हमारे मज़हब में, हमारे दीन में इन चीज़ों की ममानत हो और कोई भटक कर इस तरह का काम कर रहा हो, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको राह रास्त पर लाने के लिए उसको बताएंगे, आगाह करेंगे। हो सकता है वो ये बातें ना जानता हो, जब मेरी ज़ुबान से सुनेगा। देखिए, हमने कभी किसी के त्यौहार को मनाने पर बुरा नहीं कहा। आप पॉजिटिव इस बात को सोचे, पॉजिटिविटी गलत हो गया ना, अगर आप न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो आपको ये बात लगेगी कि सुमैर ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्योंकि मैं किसी के मजहब को या किसी के दीन को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं ये बुरा कह रहा हूं कि जो लोग मुस्लिम हैं उनको अपने मजहब के बारे में पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, फिर जाकर ये काम करना चाहिए। और दूसरा, ये कोई सवाब की नीयत से थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सिर्फ अपने फेम के लिए कर रहे हैं। और फेम के लिए किसी के मजहब का इस्तेमाल करना या फिर उस त्यौहार को मनाना उन लोगों को खुश करने के लिए, ये तो बहुत ही बुरा है। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन
पॉजिटिव होकर, सोचकर, न्यूट्रल होकर कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं और क्या सोचकर, क्या समझकर कर रहा हूं। यकीनन इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद ये है कि आपको बात ठीक से समझ आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फिजा अली के बारे में। फिजा अली ने बड़ी, यार क्या अजीब गरीब आजकल हरकतें कर रही है फिजा जी, मैं क्या कहूँ आपको। फिजा अली कहती हैं कि वैसे होना चाहिए, मुझे इनकी ये बात पसंद भी आई। फिजा अली ने अपने प्रोग्राम में कहा कि जब मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूंगी तो लड़के वाले मेरे घर नहीं आएंगे लड़की देखने, मैं जाऊंगी लड़का देखने के लिए। मैं लड़के के साथ पहले दोस्ती करूंगी, मैं उसके साथ घूमूंगी फिरूंगी, उसके दोस्तों से दोस्ती करूंगी, देखूंगी कि उसके दोस्त कैसे हैं, ये कैसा है, उसके साथ खाने पर जाऊंगी, देखूंगी कि मेरा होने वाला दामाद जो है वो लड़कियों को, मतलब इधर उधर जो लड़कियां बैठी होती हैं उनको गंदी नज़र से तो नहीं देख रहा। मैं नोट करूंगी कि वो गालियां तो नहीं देता, मैं देखूंगी कि वो सिगरेट शराब तो नहीं पीता। मैं ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद अपनी बेटी को उसके साथ ब्याहूंगी। मतलब मैं ये रिवाज खत्म करूंगी कि लड़के वाले आते हैं लड़की को देखने के लिए। मैं तो लड़के वालों के घर जाऊंगी लड़के को देखने के लिए। बिल्कुल जाए। पहले लड़का देखूंगी, जिन दोस्तों में उठता बैठता है ना, बिल्कुल, पहले मैं उसके पूछिए दोस्तों उनसे। से दोस्ती करूंगी कि बेटा मुझे अपने दोस्तों से तो मिलाओ, बिल्कुल। आज चलो कहीं घूमने चलते हैं, ऐसे ही। सारी बातें पूछूंगी। उसके साथ खाने पे जाऊंगी बेटे के साथ, पहले मैं उसके तौर तरीके देखूंगी। मैं देखूंगी मुंह में कैसी जबान रखता है, गाली गलौज तो नहीं देता, Yes. गंदे गंदे स्लैंग तो नहीं यूज करता। बाहर रेस्टोरेंट पे जाऊंगी उसके साथ तो देखूंगी कि किसी औरतों को, लड़कियों को कोई और नजर से तो नहीं देखता। यार ये बात मुझे पसंद आई है, क्योंकि देखिए लड़की को देखने आते हैं, लड़की के बहुत सारे ऐप गिन कर चले जाते हैं। छोटा कद है, सांवला रंग है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। पहले पूछते हैं चाय बना लेती हो, खाना बना लेती हो। नौकरानी चाहिए भाई, है ठीक है, आना चाहिए, आपके बेटे का ख्याल रखेगी, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर आकर आप रिश्ता करें तो बहुत बुरी बात है। और उसके बाद जहेज पर आकर इन चीज़ों को लेकर जब आप अपने बेटे की शादी कर रहे होते हैं, लालच में आकर के गाड़ी तो मिलेगी, फलां तो मिलेगा। अबे गाड़ी नहीं मिली तो फिर क्या होगा, हैं? गाड़ी नहीं लेकर आई लड़की तो फिर क्या होगा? आप जब ये सोचकर करेंगे कि हमारे बच्चे को सब कुछ मिलेगा, अबे देंगे तो आप अपनी बच्ची को ही ना, हमें थोड़े ही दे रहे हैं? अबे तुम्हें ही दे रहे हैं, तुम्हें ही दे रहे हैं, क्योंकि तुम ही मांगने आए हुए हो। बच्ची को बयाना है यार। कोई ऐसे लोग भी तो हों जो कहें नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं। हमने कहा था कि कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे बहुत करीबी जानते हैं, वो ये बात जानते हैं कि मैं ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कहता हूँ। हमने कहा था और हमने साबित भी किया था कि नहीं चाहिए। बहरहाल उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा पूरा टब्बर उठकर आता है लड़की देखने के लिए, मैं ये रिवाज चेंज करूंगी। तो होना भी चाहिए भाई, आप लड़के को देखें, लड़के के साथ टाइम स्पेंड करें। लड़की वाले तो आएंगे ना, ठीक है, लड़की की भी जुबान बंद होनी चाहिए, वो भी हर बात थोड़ी बर्दाश्त करने वाली होनी चाहिए, इधर की उधर करने की आदत नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा आप ये जो है ना, उनमें ये तरबियत करें कि इधर की उधर बात नहीं करनी बेटा। छोटी मोटी बातें घर में भी होती हैं, ससुराल में भी हो सकती हैं। इसी तरह से बेटे की भी तरबियत करें कि भाई जब किसी की बेटी के लेकर आ रहे हो तो उसको खुश रखना है, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह मियाँ की कोई उनको गाय चाहिए जो अपनी बीवी के सामने बिल्कुल खामोश रहे, किसी बात पर एतराज़ ना करे, ये वो, तो वो रिश्ते नहीं चलते। आपको दोनों चीजें देखनी है। मर्द, उसका रोब दबदबा घर में होना चाहिए। जब वो रोबदार होगा तो अपने घर को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, ठीक है। रोबदार नहीं होगा तो बाहर कैसे बात कर पाएगा, ठीक है। बाहर दुनिया में वो ऐसे थोड़ी बात, जी वो ना मुझे, हर तरह से मर्द जो है वो मर्द लगना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन जालिम नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिजा अली के कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पर हंसी आती है, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पर वाकई दिल करता है यार डिस्कस करने का। और फिजा अली जो जब ये बात करी थी तो खुद भी शर्मा रही थी। और तुसी क्यों शर्मा रहे सो फिजा जी, मैनू यह दसो। नहीं, असी तुहाडे रिश्ते दी थोड़ी गल कर रहे, असी तो हर तरीके से लड़का देखूंगी, मेरी बेटी को खुश रखने वाला है कि नहीं है, फिर शादी कराऊंगी। फराल बात तो उस बच्ची के बारे में कर रहे थे, हमारी जो शहजादी है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि फिजा जी की जो प्यारी सी क्यूट सी बेटी है, जब वो बड़ी होगी तो उसके रिश्ते की बात हो रही तो आप क्यों शर्मा रही थी? मैं नहीं समझ आई, फिजा जी यूं कर रही थी। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम, आज की ये बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। गौर कीजिएगा, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।